आज बात होगी कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय शुरू हो रहा है, क्योंकि अब इनकी ढैया समाप्त हो रही है 29 मार्च 2025 को। और ढैया की वजह से ये लोग पिछले टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान थे। रातों की नींद डिस्टर्ब थी, खाना जो था वो तक नहीं सही से खा पा रहे थे। कुछ को जो है पेट की दिक्कत थी, कुछ को आंतों की दिक्कत थी, कुछ के पास पैसा नहीं रुक रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था, रुकावटें बढ़ती चली आ रही थी, हर काम में रुकावट हो रही थी, काम बनते बनते बिगड़ रहे थे। आखिरी स्टेज पे जाके वहाँ से न्यूज़ मिलती थी कि काम रुक गए। कर्क राशि वाले, कर्क लगन वाले और कर्क है नाम वाले सब देखें। तो इनके साथ जो ढैया का हुआ है, तो साढ़े साथी और ढैया इनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि ये कर्क लगन के है, चंद्र राशि है, चंद्र की राशि है। तो चंद्र का और शनि का अच्छा मित्र नहीं है। तो यहाँ पर इनके लिए तो बर्बादी का समय पिछला 2.5 साल चला ही आ रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कतों वाला था। अब मगर अब समय अच्छा शुरू हो गया, समझ लो 29 मार्च 2025 से। 29 मार्च 2025 से शनि इनके भाग्य भाव में पहुँचेंगे। भाग्य भाव में पहुँचेंगे, और जब मैंने कहा, जब साढ़े साती में शनि जब चंद्रमा से होते हुए या चंद्रमा से दूसरे घर में, चंद्र राशि से दूसरे घर में, या चंद्र से 12वें घर में आते हैं, तो वहाँ पर जो है शनि की साढ़े साती होती है। और जब चंद्र से चौथे घर में या अष्टम घर में आते हैं, तो वहाँ पर जो है ढैया होती है। और शनि जब 2, 5, 9 में आते हैं, तो ये रजत पाई में आते हैं। तो अब 9th हाउस जो है वो नवा घर हुआ, तो नवे घर में जब आएंगे तो रजत पाई में आएंगी, चांदी के पाई में। तो मैंने बताया आपको, मेरी पिछली वीडियो भी देखी होंगी, कि शनि जब तांबे के पाए में आते हैं या चांदी के पाए में आते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। गोल्ड के पाए में आते हैं तो मिश्रित फल देते हैं, और लोहे के पाए में आते हैं तो बहुत दिक्कतों भरा फल देते हैं। अगर किसी की मेन कुंडली में भी अगर चांदी के पाए में किसी का जन्म हुआ है तो बहुत अच्छा है, या ताम्र पाए में हुआ है तो भी अच्छा है। तो अब इनके लिए चांदी के पाए में 9th हाउस में, भाग्य भाव में, कर्क राशि वालों के आ गए हैं, नाम वालों के। तो अब इनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया, क्योंकि 9th हाउस में शनि 2.5 साल रहने वाले हैं। 3 जून को तो रेट्रोगेट होंगे, तो वो फिर अष्टम का फल देंगे, तो फिर ढैया का फल देंगे। मगर इतना बुरा फल नहीं होगा कि उस टाइम 9th हाउस का भी फल देंगे, क्योंकि शनि उस टाइम उसकी वो जो तीव्रता बढ़ जाती है, तो वो अष्टम का भी फल देगा मगर 9th का भी फल देगा, तो इतना हानिकारक नहीं होगा। मगर इस टाइम बहुत ज़्यादा हानिकारक थे। मतलब इसने कई बीमारी उभर कर आई होंगी, कई ऑपरेशंस वगैरह हुए होंगे, दिक्कत से आई होंगी, क्योंकि शनि आपकी कुंडली का योग कारक प्लैनेट नहीं है। कर्क वालों, जिनका योग कारक प्लैनेट होता है तो उनकी ढैया और साढ़े साती भी आसानी से गुजर जाती है। तो आपका योग कारक प्लैनेट नहीं है और आपकी मैत्री भाव नहीं हुआ तात्कालिक मित्रता में, तो फिर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष का समय व्यतीत करना पड़ा होगा। आपने कई बार प्रॉपर्टी में पैसा लगाया होगा, पैसा डूबा होगा, आपको मुसीबतों ने घेर रखा होगा। एक परेशानी जाती होगी, दूसरी खड़ी होती होगी। एक परेशानी का हल निकलता होगा, दूसरा एकदम शुरू हो जाता होगा। एक बीमारी छूटती होगी, दूसरी तैयार रहती होगी। इस तरीके से ज़िंदगी का वो रहा, और रात की नींद डिस्टर्ब रही होगी, और जीवन में खुशी का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि शनि मूल त्रिकोण राशि में अष्टम में था। वैसे अष्टम का कारक ज़रूर है, वह अष्टम में ढैया भी देता है, मगर कारक होता है। तो मगर कारक जब फ़ायदा करता है जब ये आपका योग कारक प्लैनेट होता है। मान लो यहाँ पर कन्या लगन राशि होती, या तुला राशि होती, या मकर राशि होती, या वृषभ राशि होती, तो यहाँ पर ये कारक हो जाता, तो फिर ढैया का इतना बड़ा असर नहीं होता। यहाँ पर जब चंद्र जो है आपके लगन का स्वामी है, कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपके लगन का है, तो चंद्रमा और शनि की बहुत अच्छी मित्रता नहीं। शनि और चंद्रमा जब साथ में आते हैं तो शापित योग भी बन जाता है, एक तरीके का। बहुत ज़्यादा चंद्रमा को डेंट पड़ता है और दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जिसकी कुंडली में, मेन कुंडली में चंद्र और शनि साथ आते हैं, और मान लो किसी के चौथे भाव में शनि और चंद्र एक साथ बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति की माता उससे दुखी रहती है, और ऐसे बच्चे जो हैं वो माता से दुखी रहते हैं। और ऐसे बच्चों का बचपना बहुत ख़राब व्यतीत होता है अगर चौथे हाउस में चंद्र और शनि की युति हो जाए, क्लोज कंजक्शन में हो जाए। तो मैं आज वो अलग है मेरी वीडियो, उसमें और देख लेंगे, वो तो अलग बात है। मगर फ़िलहाल के लिए मैं बताऊँ, 9th हाउस में जब शनि आएगा, तो ढैया को समाप्त करके शनि 9th हाउस में आ गया, तो 9th हाउस है भाग्य भाव। भाग्य भाव में शनि का आना, आप लोगों की सफलता शुरू हो जाना, क्योंकि भाग्य भाव में शनि जो है वो चांदी के पाए में आएगा, रजत पाए में। जो रजत पाए में आएगा, इसकी सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी शनि की, वो पड़ेगी आपके 3rd हाउस पे। तो 3rd हाउस जो है वो आपका
थर्ड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। जब थर्ड हाउस आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो थर्ड हाउस जो है वो कन्या राशि है। तो अगर आपका बुध कुंडली में अच्छा प्लेसमेंट हुआ तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी यात्राओं से बड़ा पैसा अर्जित कर लेंगे, छोटी छोटी यात्राओं से बड़ा व्यापार अर्जित कर लेंगे, छोटी छोटी यात्राओं से आपका नाम जो है फेमस हो जाएगा और भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। मगर बुध अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए। मगर यहाँ पर शनि जब चांदी के पाए में तृतीय हाउस को देखेगा तो आपका पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका आलस्य दूर होगा, आपकी विदेश यात्रा भी हो जाएगी और आपको समझिए कि जो आलस्य दे रहा था शनि अष्टम में बैठ के आपसे कुटुंब से संबंध खराब कर, सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस में डाल के कुटुंब से संबंध खराब कर रहा था, वो आप तृतीय हाउस पर डाल के आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे। भाई बहन भी कुटुंब का एक हिस्सा है तो संबंध अच्छे होंगे। आपके अपने ससुराल पक्ष से भी संबंध अच्छे होंगे। अब धीरे धीरे समय अच्छा आ रहा है आप लोगों के लिए कर्क राशि वालों। तो अब जो है आपकी सप्तम दृष्टि जो पड़ गई वो पड़ गई थर्ड हाउस पे, और आपकी दशम दृष्टि जो पड़ी वो पड़ी आपके सिक्स हाउस पे। तो सिक्स हाउस पे जब दशम दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति के रोग भी समाप्त होंगे। देखिए शनि छठे हाउस को जब देखेगा तो रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे, रोग ऋण रिपु समाप्त होंगे। जब अब तक धैर्य के प्रकोप में था शनि और शनि आपका योग कारक प्लैनेट ना होके धैर्य दे रहा था तो बहुत ज़्यादा जीवन अस्त व्यस्त था, जीवन के सारे पहलू जो है थे बिगड़ चुके थे। घर में सम्मान नहीं था, बाहर सम्मान नहीं था, पैसा नहीं था, पैसा टिकता नहीं था, विवाह में देरी थी, विवाह हो गया तो परेशानियाँ थी, विवाह हो गया था तो संतान के लिए दिक्कत थी, संतान हो गई थी तो संतान के लिए दिक्कत थी, नहीं तो संतान होने में विलम्ब था। ये कंडीशन पूरी चली आ रही थी। मगर अब जो है थर्ड हाउस पे दशम दृष्टि जो है वो आपकी पड़ेगी सिक्स हाउस, वो सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके थर्ड हाउस पे, और दशम दृष्टि जो पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी सिक्स हाउस पे, और थर्ड दृष्टि जो पड़ेगी वो आपकी 11th हाउस पे। तो अब आपके समझ लिए रोग भी समाप्त हो जाएंगे, ऋण भी समाप्त होंगे, रिपू भी समाप्त हो जाएंगे, मुकदमों में जीत होगी, आपके दुश्मन नमस्त होगा, आपके पैरों में भी झुकेंगे, आपके दुश्मनों का शमन होगा और आप अपने दुश्मनों का शमन कर देंगे। आपका दबदबा ऐसा बरकरार रहेगा, सामने वाला आपको देख के कहेगा कि इससे दुश्मनी करना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इस तरीके से अगले 2.5 साल होने वाले हैं। पिछले 3 जून से रेट्रोग्रेड शनि होगा तो उस टाइम थोड़ा सा आप लोगों को संभल के चलना होगा क्योंकि ढैया शुरू हो जाएगी, और जब रेट्रोग्रेड होकर शनि की ढैया में पहुंचता है तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा दे देता है, इसलिए उस टाइम आपको बहुत संभल के टाइम गुजारना होगा। थर्ड दृष्टि जो है वो आपकी 11th हाउस में पड़ेगी, जो अब आप बड़े भाई बहनों से आपके संपर्क अच्छे नहीं थे, अब चांदी के पाए में आते भाई बहन आपको समझेंगे, आपको विदेश यात्रा भी होगी, आपको अवार्ड भी मिलेंगे, आपको रिवार्ड भी मिलेंगे। शनि जो है 10th हाउस का स्वामी है कालपुरुष के हिसाब से, तो आपको जो नौकरी के लिए आप संघर्ष में थे, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो नौकरी प्राप्त नहीं हो रही थी, अब नौकरी प्राप्त हो जाएगी। तो कर्क राशि वालों ये 2025 आप लोगों के लिए एक अजूबा है। ये 2025 कर्क राशि वालों, कैंसर राशि वालों आपके लिए एक अजूबे से कम नहीं है। समझ लिए आप लोगों के लिए ये 2.5 साल, ये फिर इससे अगले 2.5 साल 10th हाउस में बैठेगा तो आप 10 फैक्टरियों के कम से कम मालिक होंगे अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा हुआ, क्योंकि आपका योग कारक प्लान नहीं है। मगर आपकी कुंडली में अच्छा हुआ तो यहाँ पर 10 फैक्टरियों का आपको मालिक बना देगा, क्योंकि अगले जो 2.5 साल आएंगे तो वो मेष राशि में जाएगा शनि। तो वहाँ पर शनि भले से नीच का रूप होता है मगर 10th हाउस में उसके कालपुरुष कुंडली के हिसाब से उसका अपना घर होता है, तो वहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं देने वाला, आप लोगों को सफलता देकर ही देगा। 101% आपकी राजनीति में भी ग्राफ ऊंचा होगा। 9th हाउस में फिलहाल जा रहा है 2.5 साल के लिए 29 मार्च 2025 से, तो ये आपके भाग्य को प्रबल कर देगा, आपको समझ लिए धर्म का एक अनुयायी बना देगा, आप अपने धर्म के प्रचारक बन जाएंगे, आप अपने धर्म के सम्मान के लिए अपने प्राण तक लगा देंगे। आपके आप अपने पिता के कार्य को आगे लेके चलेंगे। शनि जो है आपको यहाँ पर थोड़ा सा कहना चाहिए पिता से संबंध तो खराब करा सकता है थोड़े बहुत, मगर वो जब जब अगर आपका शनि कुंडली में अच्छा नहीं हुआ तो अगर पिता के कार्य को आप आगे लेके जाएंगे, पिता आपसे जो अनबन चली आई थी उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, मगर संबंध अभी बहुत अच्छे नहीं होंगे क्योंकि शनि जैसे ही डिग्री वाइज बढ़ेगा, शुरू शुरू में तो भाई 0 डिग्री से भी 1 डिग्री ऐसे बढ़ेगा, तो फिर उसके बाद जब शनि अपने उस पर पूर्ण उस पाएगा तब जाके पिता से संबंध अच्छे होंगे, मगर ये तब होंगे जब आपकी कुंडली में शनि अच्छा होगा। थर्ड हाउस से 11th हाउस को देखेगा थर्ड दृष्टि से, तो वो आपके जो है अवार्ड रिवार्ड और समझ लीजिए सम्मान प्राप्त होगा। जो लोगों ने
आपको नकारा था, वो अब आपके लिए मतलब वेलकम करने के लिए खड़े होंगे। अब जो लोग आपको छोड़ के गए थे वो आपके लिए तत्पर रहेंगे, आपको बुलाने की कोशिश करेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। पैसा रुकना नहीं था, रुकने लगेगा। प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था पिछले टाइम में, बहुत प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था। आपका अपना प्रॉपर्टी थी, वो आपने को बेचनी पड़ गई होगी, इतना कर्जे में बन गए होंगे, प्रॉपर्टी बेच के आपने कर्जा उतारा होगा। कुछ कर्क वालों के लिए तो इतना तकलीफ वाला समय होगा, इतना पेनफुल समय होगा कि बहुत कई ऑपरेशन भी झेलने पड़े होंगे। प्रॉपर्टी किसी ने हथिया ली होगी, किसी ने जो है ज़बरदस्ती पैसे ठग लिया होगा, किसी का नौकरी के झांसा देके पैसा ठग लिया होगा, किसी ने कुछ। तो ये ढैया के असर में होता है। तो ढैया आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। ढैया में मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने का वो होता है। और फिर अष्टम में जब शनि था तो मृत्यु तुल्य कष्ट आपने भोगे होंगे, पेट से नीचे की कोई ना कोई बीमारी आपको हुई होगी, और घुटनों ने प्रॉब्लम दी होगी, आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम रही होगी, गले से कोई रिलेटिव प्रॉब्लम हुई होगी। और ये समझ लीजिए सेकंड हाउस में आपका कौन सा गिरा था, सूर्य। सूर्य की जो है सूर्य पे आपकी दृष्टि पड़ रही थी, सी राशि पे। तो वहाँ पर आपके जो है कहना चाहिए, सूर्य पे जब शनि की दृष्टि पड़ती है, शनि की राशि, शनि की सूर्य घर पे जब दृष्टि पड़ती है, तो वहाँ के सूर्य के फलों में भी कमी आई थी कि सूर्य और शनि अच्छे मित्र नहीं है, बहुत बड़े शत्रु हैं। पिता पुत्र है, मगर पिता पुत्र में हमेशा अनबन रहती है। तो यहाँ से आपकी लिक्विड मनी को भी रोक रहा था, आपकी जो है वाणी को भी दूषित कर रहा था, आपका जो है पैसा तो आ ही नहीं रहा था, जो आ रहा था वो दवाइयों में जा रहा था। इस तरीके से कंडीशन चली आ रही थी। स्वास्थ्य उत्तम नहीं था, आत्मा जो थी दूषित होती जा रही थी, पिता से संबंध अच्छे नहीं थे। अब धीरे 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 करके सुधार होना शुरू हो जाएगा। 29 मार्च 2025 से लेके अगले 10 साल, 5 साल, 7 साल, 7.5 साल बहुत अच्छे व्यतीत होने वाले हैं। मगर ये तब होगा जब शनि आपकी कुंडली में अच्छा होगा, और साथ में चंद्रमा भी आपकी कुंडली में पीड़ित नहीं होना चाहिए। और इस टाइम शनि जो है गुरु की राशि में पहुंचेगा, तो गुरु भी अच्छी कंडीशन में हो जाए, गुरु आपका मित्र है। और आप लोगों के लिए उपाय के तौर पर मैं लास्ट में बताता चलूँगा कि आप क्या उपाय करें, तो वो उपाय ज़रूर कर लें। शनि जो है यहाँ पर रोग रिपुर समाप्त करेगा, नौकरी में सफलता देगा, इंक्रीमेंट लगाएगा, ज्योतिषी से भी लाभ होगा। ज्योतिषी की ओर आप अग्रसर होंगे, अकल विद्या ज्योतिषी, और आपका फेम बढ़ेगा, आपका नेम बढ़ेगा। क्योंकि अब जो है शनि एक जो है फेम का कारक भी है, शनि जो है नेम का कारक भी है। शनि जो है वो धीरे शश करके लोगों को तरक्की देने वाला प्लानट है, मगर यहाँ पर चांदी के पाए में आया है, तो ये अचानक से आपको सफलता देगा, सडनली गेंद देगा, सडनली गेंद होगा। क्योंकि अब 9th हाउस में बैठ के शनि अच्छे ही फल देगा। यहाँ पर बैठ के अगर किसी की मेन कुंडली में 9th हाउस में शनि है, तो उसका 36 साल के बाद भाग्योदय होता। मगर शनि डिग्री वाइज अच्छा होगा तब, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा तब, या मित्र राशि में होगा तब, या सम राशि में होगा तब। अगर शत्रु राशि में होगा तो यहाँ पर मतलब मेष का शनि बैठा होगा 9th हाउस में किसी के मेन कुंडली में, तो मतलब कर्क नहीं है, कर्क लगन नहीं, कोई और सी लगन है, उसका मेष राशि अगर 9th हाउस में है, वहाँ पर अगर शनि बैठा होगा तो वहाँ पर पिता की आयु को कम कर देगा, पिता से अनबन हो जाएगी, पिता या तो होंगे नहीं, या होंगे तो दूर रहेंगे, या दूर ऐसा होगा कि वो पिता से अटैचमेंट नहीं होगा, या वो धर्म को मानने वाला नहीं होगा, दूसरे धर्मों में बिलीव करने वाला होगा। इस तरीके से होगा, उसको विदेश यात्रा में भी लॉस होगा, विदेश यात्रा से झटके मिलेंगे, विदेश यात्रा से पैसे का लॉस होगा। इस तरीके से कंडीशन होती। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छा हुआ तो फिर आपको स्वास्थ्य भी उत्तम कर देगा। आपकी हेल्थ जो डिस्टर्ब चलिए 100% आप लोगों की हेल्थ डिस्टर्ब होगी, कर्क लगन वालों, कर्क राशि वालों, है ना, वालों, कुछ ना कुछ पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई होगी, पेट से नीचे की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, घुटनों की कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, या कोई सी भी जो प्रॉब्लम चली आई थी, सब अब समाप्त होने की कगार पे आ चुकी है। 29 मार्च 2025 आप लोगों के लिए बहुत सफलता का टाइम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 2025 और 2026 आप लोगों के कोई अजूबे से कम नहीं है। ये राशि कर्क राशि अजूबा होने वाला है आप लोगों के लिए। आप लोगों का ये समय इतना प्रबल राजयोग कारक है कि जो आपने पिछले, क्योंकि सप्तम में शनि भी अच्छा नहीं फल नहीं दे रहा था, और आपका जो है छठे में शनि थोड़ा सही था मगर योग कारक नहीं था, तो वहाँ पर भी इतना अच्छा फल नहीं था, उससे पहले पनौती दे रहा था। तो वो चीज़ें सब छोड़ते हुए अब पिछले 10 सालों की भरपाई आप इन अगले 2.5 साल में कर जाएंगे। अगले 2.5 साल में जो आपने पहले पैसा लगाया था उसका फल आपको अगले 2.5 साल में मिल जाएगा। पहले जो आपने लॉस उठाया था उस लॉस की भी जो है उस लॉस से सीख कर आप इस अगले 2.5 साल में उसका भी फल जो है अच्छा ले लेंगे। बच्चों से भी सम्मान प्राप्त होगा, बच्चों के द्वारा आपका सम्मान होगा, बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे।
जो कंसीव लेडियाँ थी उनको जो है संतान नहीं होती, उनको संतान हो जाएगी, क्योंकि शनि जब तक ढैया में था तो शनि जो है पंचम हाउस जो है वो सूर्य का है, और सूर्य पे शनि की दृष्टि, सूर्य के घर पे शनि की दृष्टि थी। कालपुरुष कुल के हिसाब से पंचम हाउस सूर्य का है, आपके हिसाब से द्वितीय हाउस सूर्य का है, तो द्वितीय हाउस पे शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तो वो संतान में भी विलम्ब कर रही थी और आपके प्रेम में विलम्ब कर रही थी, आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में विलम्ब कर रही थी, आपको कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी, सफलता मिलते मिलते रुक रही थी, अब सफलता अचानक मिलने लगेगी। आप 19 मार्च 2025 से देखेंगे आपका ग्राफ एकदम से ऊंचा जाता हुआ दिखेगा, आपको अचानक से सफलता मिलती हुई दिखेगी। आपको सोमवार के दिन वाइट कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए, और आपको यहाँ पर एक तो दो चीज़ों का उपाय करते हुए चलना चाहिए। एक तो गुरु के घर में शनि आ रहा है, गुरु को मजबूत स्थिति में लाने के लिए आपको एक पुखराज पहन लेना चाहिए, या फिर गुरु को मजबूत करने के लिए पीले कपड़े या एक जेब में पूरा पीला रुमाल रख के रहना चाहिए, या पीला पेन जेब में पीले कलर का पेन रख लें, या जेब कोई आप अपने पास कोई ऐसा पीला धागा वगैरह अपने हाथ पे बांध लें। इस तरीके से कर लेंगे तो आपका गुरु और मजबूत अवस्था में आ जाएगा, तो शनि और बढ़िया फल देने लगेगा। शनि आपको राज राजयोग दे देगा, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा पे एकदम से पल लग जाएंगे, और आपकी जो प्रतिष्ठा पे पिछले टाइम में लाछन लगा था, बहुत बुरा समय गुजारा आपने, पिछला समय बहुत बेकार भरा, दिक्कतों भरा, बहुत मुश्किलों भरा। ये समझ लिए कि अगर किसी की शॉप थी तो शॉप बिक गई होगी कर्जे में बंध के, किसी का कारोबार था तो कारोबार पट हो गया होगा और कर्जे में लिप्त हो गए होंगे, किसी की नौकरी थी तो नौकरी पिछले 2.5 साल में स्थायी नहीं रही होगी, किसी का वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस आया होगा, किसी के ससुराल से डिस्टरबेंस आया होगा। पिछले 2.5 साल आप लोगों के लिए कर्क लगन वालों, है नाम वालों, कर्क राशि वालों बहुत सख्त वाले थे, मगर ऊपर वाले ने अब आपकी पूरी जीवन को चेंजिंग कर दी। 9 हाउस में शनि का जाना आप लोगों के लिए एकदम चमत्कार हो जाना, आप लोगों के लिए एकदम समझ लिए कहना चाहिए कि आप सोने के कलम से आपका नसीब लिख जाना, क्योंकि चंद्र पाए में है, चांदी के पाए में है, और चांदी आपके कर्क राशि को रिप्रेजेंट करती है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, और चंद्रमा जो है वो आपकी राशि का स्वामी है। जब राशि का स्वामी के पाए में, चांदी के पाए में जब शनि बैठेगा 9th हाउस में, और चंद्रमा हर 2.5 साल 2.5 दिन में अपना वो चेंज करेगा, जब शनि के सामने चंद्रमा आएगा तो चांदी के पाए से शनि को देखना, तो वहाँ पर बहुत बड़ा फल देगा, वो 2.5 दिन आपके लिए बहुत अच्छे व्यतीत होंगे। तो ये समय बहुत अच्छा होने वाला। तो अब दूसरा उपाय क्या करना है, आपका पंचम हाउस में वृश्चिक राशि आ रही है और 10th हाउस में वृश्चिक राशि आ रही है, तो 10th हाउस का स्वामी शनि है और आपकी स्वामी जो है वो मंगल है आपकी कुंडली का। तो अगर आप यहाँ को मंगल को बल देंगे, मंगल आपका योग कारक प्लैनेट है, अगर यहाँ आप मंगल को बल देंगे तो आपको नौकरी भी प्राप्त होगी, आपको वाहन भी प्राप्त होगा, आपको भवन भी प्राप्त होगा, आपको क्या सम्मान भी प्राप्त होगा, आपके किराए के मकान से आपको अपना मकान प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो दूर होगी, कोई कानों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो दूर होगी, कोई गले से इन्फेक्शन था वो दूर होगा, किसी को पिछले दिनों में पेट से इन्फेक्शन बहुत झेला होगा लोगों ने, पेट में बहुत ज़्यादा वो देखा होगा, पेट में कुछ रोग देखे होंगे, गैस ने पीछा नहीं छोड़ा होगा, दिक्कतें झेलनी पड़ रही होंगी, वो सब समाप्त होने का समय 29 मार्च 2025 से आ गया। तो मंगल के लिए आप लोगों को जीवन भर के लिए एक मूंगा अपने हाथ में धारण कर लेना चाहिए। अगर मंगल आपका नीच का कुंडली में नहीं बैठा तो जीवन भर के लिए आपको मंगल का एक वो मूंगा धारण कर लेना चाहिए। और अगर आपने मंगल का धारण कर लिया और एक चंद्र का मोती धारण कर लिया, दो चीज़ें धारण कर ली, तो आपको जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने की। लगन के स्वामी का पहन लिया और 10th के और पंचम के स्वामी का पहन लिया तो आपके लिए जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने की। ये तो हमारा शनि का गोचर का बात थी, शनि की। मगर ट्रांजिट जो है इसके बाद जो है गुरु का भी होना है, और इसके बाद जो है वो राहु केतु का भी होना है, तो 2-3 बड़े ट्रांजिट और होने हैं। तो वो उसके बारे में मेरी अगली वीडियो देखने की मिलेगी, उससे भी कर्क वालों को लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि गुरु का ट्रांजिट इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका योग कारक प्लैनेट है, उनके मित्र का मित्र है, तो उसका देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम फ़िलहाल मंगल को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके लिए जीवन भर के लिए मंगल को मजबूत करना। मंगल आपके
उसमें नहीं बैठा, अगर मान लो मंगल अगर आपके लगन में बैठा है कर्क राशि वालों, तो मंगल का उपाय आपको, फिर आपको मंगल के लिए दान देना चाहिए। और अगर मंगल आपका 10 में बैठा है, पंचम में बैठा है, मंगल आपका छठे में बैठा है, तो आपको मंगल का उपाय करना चाहिए। आप कर्जे से दूर रहेंगे, आपके पास नौकरी भी रहेगी, आपके पास व्यापार भी रहेगा, आपका सम्मान भी होगा। जो आपको नकारते थे वो आपके करीब आना शुरू हो जाएंगे। अब आपकी सम्मान की दृष्टि से लोग देखेंगे, आपके पास पैसा खुद चल के आएगा। अब तक आप पैसे के लिए, एक एक पैसे के लिए संघर्ष करते रहे, अब आपको पैसा खुद आपके पास दौड़ के आएगा। अब जो है अगली वीडियो मेरी जो है चंद्र चांदी के पाए में जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी वृश्चिक राशियों की, क्योंकि 3 राशि चांदी के पाए में आई हैं। पहली राशि आई है आपकी जो है कर्क राशि, वृश्चिक राशि, और एक राशि जो मैंने पिछली बनाई थी, 3 राशि जो है आपकी चंद्र के पाए में आई है, 2, 5, 9 में। और मकर राशि, वो कुंभ राशि, 3 राशि जो है चंद्र के पाए में आई है। और 3 राशि ताम के पाए में आई थी, वो थी कन्या और मकर, और जो थी कौन सी थी, मकर, कन्या और मिथुन। 3 राशि ताम पाए की हो गई, 3 राशि चांदी के पाए की हो गई। अब अगली 3 राशि जो होंगी वो, पहले तो वृश्चिक राशि की कल को वीडियो बनेगी, परसों को जो भी बनेगी तो वो वृश्चिक राशि की बनेगी अलग। वृश्चिक राशि के लिए भी चांदी के पाए में आ रहा है शनि, जो बहुत अच्छा होने वाला है उनके लिए भी, उनको भी बहुत रिलीफ मिलने वाला जीवन में, नए नाम वालों के लिए, वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वालों के लिए। उसके बाद जो है फिर हमारी नई सीरीज शुरू होगी उसकी, सोने के पाए की। तो 3 राशि सोने वाले की होगी। फिर उसके बाद लोहे की, लोहा बहुत ख़राब पाया है, लोहे के पाए वालों को तो बहुत सावधान रहना होगा। तो इसलिए वीडियो जो आपके लोहे के, मतलब जो राशियाँ लोहे के पाए में आ रही हैं, उन लोगों को शेयर ज़रूर कर देना। ये उपाय मैं उन लोहे पाए वालों के लिए कुछ स्पेशल उपाय बताऊंगा, और सोने पाए वालों के कुछ स्पेशल उपाय बताऊंगा, जिसका आप लोगों को लोहे के पाए का असर ही नहीं होगा और सोने के पाए का असर नहीं होगा। किसी की मेन कुंडली में लोहे के पाए में जन्म हुआ है या सोने के पाए में जन्म हुआ है, तो वो मेरा जो छल्ला है वो यूज़ करके देख ले, उसको उस पाए के दोषों का भी निवारण होता हुआ दिखेगा 100%। क्योंकि लोहे के पाए में जिसका जन्म होता है वो जीवन भर बीमार रहता है, उसको दिक्कतें झेलनी पड़ती है, उसको संघर्ष बहुत करना पड़ता है। तो उसके लिए अलग से मेरा एक छल्ला है, वो ले सकते हैं, वो मंगा सकते हैं मुझसे मेरे नंबर पे मैसेज करके, और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए लोगों को शेयर ज़रूर करना, और ताकि आप लोगों का शेयर करना, एक शेयर करना किसी की ज़िंदगी के लिए बहुत सिंपल ज़िंदगी हो सकती है, किसी की ज़िंदगी के कष्ट दूर हो सकते हैं। क्योंकि एक छोटे छोटे रसोई घर के उपाय से वो आप लोगों का जो है टेंशनें दूर हो सकती है, परेशानी दूर हो सकती है, कर्ज़ों से निवारण हो सकता है। छोटा सा उपाय का, कर्ज़े का उपाय, किसी को बवासीर है तो उसका छोटा सा उपाय किस तरह से करेंगे मैं बताऊंगा, तो उससे दूर हो जाए। किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी में बिल्कुल स्टोन बन गया है, किडनी जो है फेलियर तक आ गई है, तो उसका छोटे छोटे उपाय, ट्रीटमेंट, डायरेक्टली ट्रीटमेंट जरूर लेते रहें, साथ में मेरा उपाय करते रहें, तो आपको उपाय करने से आपको दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। आप अपना के देखें, इस चीज़ को आजमा के देखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले टाइम में लोगों को वीडियो पहुँच सके। और आप लोगों के लिए भी राहु और केतु का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग और जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ते जाएं, और वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।